फटाक। देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। बीते बुधवार को करनाल जिले में डीएनटी समुदाय के 71वें मुक्ति दिवस पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। आगे बढ़ने से पहले आपको डीएनटी समुदाय के बारे में बता देते हैं। डीनोटिफाइड ट्राइब यानी विमुक्त एवं घुमंतु जनजातियां, या यूं कहें कि ऐसा जनजाति समूह जिनके पास खुद की कोई जमीन या रहने के लिए घर नहीं होता। ये लोग अपना पूरा जीवन पलायन करते हुए एवं अस्थायी डेरों में रहकर ही बिता देते हैं। डीएनटी वेलफेयर संघ के अध्यक्ष रोशनलाल महला ने कहा कि अंग्रेजों ने इस समुदाय पर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा दिया था और 1947 में भारत तो आजाद हो गया, मगर इन जनजातियों को 5 साल बाद यानी 1952 में असल आजादी तब मिली जब इनके ऊपर से क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को हटाया गया। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले हमारी डिमांड ये थी कि 5 मार्क्स जो डीएनटी के बच्चों को दिए जा रहे थे वो कुछ समय के लिए रोक दिए गए हैं और पीछे जो 3 साल से बच्चे लगे हुए थे उनका भी वेरिफिकेशन चल रहा है, उनको नोटिस भी दिया गया है। हमने मेमोरेंडम में भी और भाटिया साहब को, एमपी साहब को भी ये रिक्वेस्ट किया है कि ये जो सिस्टम हमारा 5 नंबर वाला चला आ रहा था वो चलता रहे, ताकि हमारे समाज के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं नौकरी पास करें। इसके अलावा हमारा जो अभी भी कुछ जातियां ऐसी हैं जो झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहती हैं, उनके लिए पानी की, शौचालय का कोई सुविधा नहीं है, उसके लिए रिक्वेस्ट किया है और उनको पक्के प्लॉट दिए जाएं, पक्के मकान बना दिए जाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना भी चल रही है और मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में भी चला रखा है, उनके तहत उनको पक्के मकान दिए जाएं। ये भी हमने कोशिश किया है कि कई स्टेट्स में जैसे महाराष्ट्र वगैरह में 11% रिजर्वेशन दिया गया डीएनटी समाज को। वो हमने रिक्वेस्ट किया है कि हमारे डीएनटी समाज को यहाँ पे भी रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि अगर हम 1931 की जनसंख्या के हिसाब अनुपात में अगर कैलकुलेशन करेंगे जनसंख्या, तो इस टाइम कम से कम 50 से 60 करोड़ जनसंख्या बनती है। लगभग 40-45% पूरा जनसंख्या का पार्ट हमारा ही है। लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि अलग से इनकी जनसंख्या काउंट नहीं कराई जा रही। अगर कराई जाएगी तो गवर्नमेंट हमारे बारे में बिल्कुल सोचेगी, इसलिए हमने अपना बच्चे नहीं लग पा रहे रिजर्वेशन की डिमांड। इस कार्यक्रम में करनाल से लोकसभा सांसद संजय भाटिया, इंद्री से विधायक रामकुमार कश्यप और विमुक्त घुमंतु समाज से आने वाले शाहबाद के विधायक रामकरण काला सहित डीएनटी समुदाय के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। समाज का मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया कार्यक्रम था और बहुत ही सार्थक कार्यक्रम था। समाज को उनके पूर्वजों के बारे में, इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी यहाँ पर दी गई। जिस समय मुगलों के समय में और अंग्रेजों के समय में इन समाजों के साथ, इन जातियों के साथ जिस तरह भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया, इनको क्रिमिनल एक्ट के अंदर डाला गया और इनकी बिना किसी सुनवाई के इनको जेलों में ठूस दिया जाता था, इनको सजाएं दी जाती थी। तो ये हुआ रहा और देश आज़ाद होने के बावजूद भी जब बाद की जो सरकारें बनी वो इतना ध्यान इनके ऊपर नहीं दे पाई, वही भेदभाव इनके साथ रहता रहा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत संवेदनशील हैं इन मामलों में, क्योंकि हमारे जो जनसंघ के संस्थापक महामंत्री थे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, उनका एक ही कहना था कि जातिवाद को आप तोड़ना चाहिए और जो सबसे ज़्यादा गरीब समाज है उसकी चिंता पहले करनी चाहिए। और ये सबसे पिछड़ा हुआ बहुत गरीब समाज था और आपके सामने डीएनटी बोर्ड यहाँ पर बना, इस समाज को 5 नंबर दिए गए। आज इनका सर्वे पूरा हो चुका है, जितनी भी ये घुमंतु समाज हैं इनका सर्वे हो चुका है और इनको मकान दिए जाएंगे। इसके ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों बड़ी संवेदना के साथ काम करने में लगे हुए हैं। मांग पत्र दिया। इस सम्मेलन में डीएनटी समुदाय के प्रतिनिधियों ने सरकार के नुमाइंदों के सामने कई मांगे रखी, जिनमें डीएनटी समुदाय को महाराष्ट्र, तमिलनाडु और करनाल की तर्ज पर 11% आरक्षण, सरकारी नौकरियों में 5 अतिरिक्त नंबर, पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर उपलब्ध करवाना आदि प्रमुख मांगे रहीं। करनाल से आपके लिए खबर भेजी है हमारे संवाददाता कमलदीप ने।